हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, आपकी उस करंट सिचुएशन के लिए होंगे कि इस वक्त जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उसके लिए डिवाइन आपको क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो वो आपके लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस वक्त आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। सेकंड चीज़, आपको क्या करना है, डिवाइन पे फोकस करना है, उनसे प्रे करना है कि आपको सही गाइडेंस मिले। ठीक है, तो जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं उनके आप कनेक्ट करो उनसे और उनसे प्रे करो कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। टेक एक्शन, टेक एक्शन, देयर इज समथिंग बेटर, लेट गो, इफ़ यू बिलीव, अपॉर्चुनिटी एंड यस की एनर्जी। अगर कोई सवाल आपके मन में चलता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो उसका जवाब हाँ है, लेकिन ये डेफिनेट हाँ नहीं है। ये अभी के लिए हाँ है, आगे जा कर के या तो डेफिनेट हाँ में कन्वर्ट हो सकती है या फिर ना में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो अभी के लिए तो हाँ है। आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ का एक्शन लेना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस में, किसी जॉब में, कोई जॉब स्विच करनी है, कोई नया काम करना है, कोई नया कोर्स लेना है, मैरिज करनी है, बच्चा कंसीव करना है, कुछ भी जो भी आपको करना है, कोई भी एक एक्शन अगर आप लेना चाहते हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि यस आप ले सकते हो। ठीक है, अब वो एक्शन आप ले सकते हो, वो आपके लिए ठीक होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा। ठीक है, देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आपको ये मन में आता है कि मेरे साथ ये चीज़ क्यों हुई, ये रिलेशनशिप मेरे से छूट क्यों गया, इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब क्यों हुई, ये जॉब मेरे से छूट क्यों गया, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिया था पर मैं सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया मेरा, या फिर कोई पर्टिकुलर कोर्स आपको लेना था, कॉलेज में सीट्स ही नहीं बची, क्यों हुआ, आपका जो ये सवाल है कि आप क्यों, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, इस तरीके से चीज़ें क्यों ख़राब हुई, या मेरे साथ ये मिस हैपनिंग चीज़ें क्यों हुआ, कुछ भी, तो वहाँ डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है। जो तुम मांग रहे थे या जो तुम मांग रही थी उससे बेहतर मैंने कुछ प्लान करके रखा हुआ है तुम्हारे लिए, इसलिए ये नहीं दिया अभी। ठीक है, तो जो आप डिमांड कर रहे हो उससे बेहतर प्लान डिवाइन के पास आपके लिए है, तो आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर सकते हो, उनसे प्रे कर सकते हो कि वो आपको वो चीज़ दें। ठीक है, बट डिवाइन आपके लिए बेहतर रखे हुए हैं, जो आप मांग रहे हो उससे बेहतर। लेट गो की एनर्जी है। डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों से लेट गो करने की ज़रूरत है, उन्हें पीछे छोड़ देने की ज़रूरत है, उनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को नीचे नहीं रखोगे, आप खाली हाथ नहीं होंगे, तब तक वो नई चीज़ आपको कैसे दे सकते हैं। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, किसी नए रास्ते पर जाना है, तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ है, इफ़ यू बिलीव। अगर कोई ऐसी बात है जिसमें आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, आपको लगता है कोई भी चीज़, पर्सन के बारे में, अपने बारे में, अपनी जॉब के बारे में, कुछ भी, जहाँ आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या ये ऐसे है कि वैसे है, जो भी, मतलब जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, यस और नो में आंसर सुनना चाहते हो, तो वहाँ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि यस, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि चीज़ें निगेटिव हैं, बुरी हैं, ख़राब हैं, आगे जाके ख़राब होंगी, तो डेफिनेटली वो वैसे ही होंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें अच्छी हैं, हो जाएंगी अच्छी, अगर आप पॉजिटिव जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो बेहतर ये होगा कि आप वो सोचिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, उसके बारे में बात नहीं करनी जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि इस वक्त आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, तो जो सोचोगे वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप वो मत सोचो जो आप नहीं चाहते हो, उसके बारे में सोचो जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है,
अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई ज़रूर आ रही है। अगर आपको लगता है कि पता नहीं मुझे एक मौका मिलेगा कि नहीं, मैं अपने रिश्ते को कभी ठीक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या मुझे ये जॉब करने का मौका मिलेगा, या कभी उस कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा, कभी ये फंक्शन अटेंड करने का मौका मिलेगा, कोई भी चीज़ अगर आपकी XYZ आपके मन में ये आता है कि क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाएगी, क्या ये मौका मुझे मिलेगा ऐसे करने का, तो डिवाइन बोल रहे हैं यस, तुम्हें ये मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ अगर आप जो भी चीज़ अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, पैसा चाहते हो, या कुछ भी चीज़ आप अपने लिए चाहते हो, उसके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर टाइम ड्यूरेशन अगर आप जानना चाहते हो तो अब से कम तकरीबन 1 साल का समय आप लोगों का लग जाएगा। एंड रिकंसीडर की एनर्जी दिखाती है कि कुछ चीज़ों पे अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया है ना पूरी तरीके से, तो वहाँ डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करने की एनर्जी है, क्योंकि वेट यहाँ पे होगा, रिकंसीडर करने की ज़रूरत है कि चीज़ों पर अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए तो थोड़ा सा उसके लूप होल्स पर भी ध्यान दो, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो थोड़ा सा उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे भी ध्यान दो चीज़ों को। यहाँ पर ये चीज़ तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे थोड़ी सी वेटिंग दिखाई दे रही है, क्लैरिटी आपको लेकर के आनी है, चीज़ें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। जिन सवालों के जवाब आपके मन में यस और नो में चलते हैं, उनके लिए फ़िलहाल एटलीस्ट अब के लिए वो यस है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गुड लक आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, कछुआ है ये, देख लीजिए आप। ठीक है, पैसा वगैरह आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग कछुआ अपने घर में रख सकते हैं। ठीक है, किसी बुरी नज़र से आपको खुद को बचाने की ज़रूरत है, हो सकता है आप घोड़े की नाल का छल्ला या कुछ वैसा पहन सकते हो। ठीक है, या दरवाजे पे लगा सकते हो, या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि आपको नज़र से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, किसी की हाय लग सकती है। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, एक सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंड कॉर्नर। ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको कॉर्नर में करना पड़ेगा, लेट गो की एनर्जी थी भी यहाँ पे, तो कुछ चीज़ों को आपको कॉर्नर में करना पड़ेगा, फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रही है, और लक भी आपका काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, आपको कुछ ऐसे लोग जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।